जिसे अच्छा खाना खाना पसंद है उसे अच्छा खाना खिलाना भी अमूमन पसंद होता है। तो आप लोगों के साथ आज जो मैं व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है एक दावत व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, जो आज दावत की जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि यकीनन रेसिपी प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती अभी यहाँ पर, क्योंकि मैंने व्लॉग जो है ना अपलोड किया है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट होता है एक दिन पहले के दिन से जो है ना मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपको। बच्चे स्कूल चले गए थे, उनके साथ ही मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। अब इस टाइम तक बच्चे चले जाते हैं, फिर मैंने अपनी चाय ली और कोशिश की कि चलो थोड़ी सुकून के साथ जो है ना बैठ कर चाय पी जाए। तो चले खैर, वो तो मैंने पी ही ली थी चाय। थोड़ी देर के बाद ही मोहम्मद कासिम उठ कर आ गए, तो उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना भागम दौड़ी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो है ना हमारी दौड़ भी जो है ना लगती चली जाती है। सारा दिन मैं कुछ जो है ना शूट नहीं कर पाई। रात में हस्बैंड मछली लेकर आ गए थे, तो बस वही मछली वगैरह फ्राई करनी थी खाने के लिए। तो जल्दी से वो की और फिर और बाकी का काम करना था। मैंने दरअसल एक दिन पहले ही मैंने पाए बनाने थे। हमारे यहाँ ससुराल में माशाल्लाह पाए बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मैंने हर जो है ना उसके पाए बनाए हुए हैं। अब नहीं मतलब हर उसके नहीं, मतलब मैं बताना ये बोलना चाह रही हूँ कि 2 किलो भी, 4 किलो भी, 8 किलो भी, 10 किलो भी। तो इस वजह से कि जिस जिस तरह से लोगों की क्वांटिटी बढ़ती है तो यकीनन खाने की, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से ये ज़रूर होता है कि अगर कोई खाकर जा रहा है तो फिर उसको बांध कर भी दिया जाता है। तो इस वजह से हम इन चीज़ों की क्वांटिटी जो है थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो अब ये तकरीबन 7-8 किलो जितने पाए थे जो हस्बैंड लेकर आ गए थे, और इसको मैंने एक दिन पहले ही तकरीबन 3 घंटे बना लिया था, यखनी बना ली थी इसकी। तो इसके अंदर वही सारे जो गरम मसाले होते हैं हमारे साबित, थोड़े से वो, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, सौंफ और साबित धनिया जो है ना वो करके मैंने चढ़ा दिया था। 2-2.5 घंटे पक गई थी। तो फिर अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज जो है ना, अब ये नए तरीके से मैंने बनाया है। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ खानों को कि थोड़ा अलग अलग तरीके से ट्राई करूँ, ताकि मुझे जो है ना अच्छा खाना और अच्छा खाना बनाना है। तो ये अब मॉर्निंग हो गई थी, मॉर्निंग की है। सुबह में फिर मैंने चूल्हा जो है वो बाहर लगवा लिया था, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम था कि जो है ना वहाँ पर अंदर वाले चूल्हे में जो घर पर है तो वो जो है ना नहीं हो पा रहा था हमारा ना, कि इतना बड़ा भिगोना रख कर के और फिर इसका भी मतलब वो होता। तो फिर इसको मैंने बाहर सहन में रखवा लिया, और मैंने कहा सारा काम इसका तो यहीं करूँगी, और बच्चों को कर दिया मैंने अंदर बंद। 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे और 2 घर पर थे। अब वो डर इतना लगता है कि चूल्हे वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात है गर्म चीज़ है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। जब से मेरा पैर जला था तब से मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ उसकी स्टोरी कंप्लीट शेयर करूँगी मैं, कि मतलब किस तरीके से मैं उस चीज़ को लेकर चली हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आजमाइश वाला टाइम था, और शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम कभी नहीं आया जो वो टाइम था। खैर, आपसे वो बाद में शेयर करूँगी मैं। अच्छा, मैंने सफ़ाई के लिए भी सब चादरें वादरें उठा दी थी, सारी सफ़ाई वगैरह कर ली थी सुबह ही, तकरीबन बच्चों के आने से पहले ही। मैंने कहा ये होगा कि बस शाम के टाइम जब सब लोगों का आने का होगा तो उसके बाद जो है ना चादरें वगैरह बिछा लूँगी और थोड़ी सी और सफ़ाई वगैरह कर लूँगी घर की। अब यहाँ पे मैं इसका मसाला प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैंने इसका अलहदा से प्याज ब्राउन करके, दही डाल के, पाया मसाला डाल के, घर के मसाले डाल के, फिर वो मैंने दोबारा जो है ना इसको भूनने के बाद अलहदा से पाए में डाल दिया। दरअसल पाए निकाल के भी लोग भून लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये दूसरी तरफ मैं हलवा बना रही थी। ये सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। मैं शायद 2 बार तो बना चुकी हूँ इसको। हमारे हस्बैंड की फूफी ने बनाया था, और वो तब से जो है ना मैं बिल्कुल, और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया इस हलवे का। तो बहुत मज़ेदार हलवा बनता है। तो ये सब ससुराल वालों की फ़रमाइश पर ही बन रहा है। उन्होंने ही कहा था कि आप ये और ये बनाएं। तो हम लोग इस एक तरह से अभी कुछ टाइम पहले एक वंडिश भी हुई थी हमारे यहाँ, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखें, अभी मेरा व्लॉग भी कुछ दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं जब जब जो है ना एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ यूट्यूब पे, कोई ना कोई मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि समझ लें कि मुझे रुकना पड़ जाता है।
मैं अम्मी के यहाँ चली गई, थोड़ी सी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक दिन के लिए मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। फिर वहाँ से मैं आई तो जो है ना, वहाँ पर मैं शूट वगैरह नहीं करती इतना ज़्यादा कुछ। फिर मैं वहाँ से आने के बाद जो है ना, फिर मैं कंटिन्यूसली उस दिन से कुकिंग ही कर रही हूँ। कब हस्बैंड जब टूर से आ जाते हैं ना, तो बस उन्होंने कुछ ना कुछ खाना होता है माशाल्लाह से, तो अच्छा ये बना दो आज, ये बना दो आज, ये बना दो। फिर बच्चों के लंच बॉक्स मुझे अलग से बनाने होते हैं, तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि कभी कभार भूल जाती हूँ कि अब मुझे शूट भी करना है, फिर मुझे जो है ना वॉइस ओवर भी करना है, वीडियो अपलोड भी करना है। तो बस इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी वीडियो मेरी डिले हो जाती है। कोशिश मेरी पूरी है, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके मैं और ज़्यादा तेज़ी से रन करने की कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के वीडियो लाजमी अपलोड कर दूँ कोई ना कोई। अब आप ये देखें, मैंने बच्चों को कहा था कि आज आप जो है ना जल्दी से पढ़ लेना, क्योंकि शाम में मेहमान आ रहे हैं। तो ये लोग अपना होमवर्क कर रहे थे, मैं क्रॉकरी निकाल रही थी, तो ये कासिम जो है ना भागे दौड़े जो है ना वहीं से सामान निकालने के लिए जा रहे थे। बहुत मुश्किल हो जाता है, ये जो ट्रॉलिंग वाले बच्चे होते हैं ना, माशाल्लाह से इनको संभालना। वो उनकी कॉपी लेके भाग गए, मतलब इतना ज़्यादा जो है ना हमारे घर में रनिंग चल रही होती है। खैर से काम भी इसी तरीके से हो रहे होते हैं। मुझे सारा दिन लग गया था, मैं तकरीबन समझ लें कि 10 मिनट बैठी भी नहीं थी। और माशाल्लाह ससुराल भी मेरा बड़ा है, माशाल्लाह 2 फुप्पियाँ हैं इनकी जो करीब में रहती हैं, और जो है ना और 3 चचा हैं जो यहीं पर ही होते हैं। सब फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं माशाल्लाह सबके। तो ये कि सब एक साथ बैठ जाते हैं, और ये होता है कि साथ बैठ के खा लेते हैं, बातें हो जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से थोड़े थोड़े दिनों में हमारे यहाँ सब की तरफ ऐसा होता है कि जो है ना सब कर लेते हैं, मतलब किसी एक के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं, जैसे सहूलत हो सब लोग कर लेते हैं, जमा हो जाते हैं, बातें भी हो जाती हैं, मिलना मिलाना भी हो जाता है। इसके अलावा पीर वाले दिन तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कुरान पाक का दर्स होता है, तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं कि कभी खाना है, कभी कोई तबर्रुक है, इस तरह से। अब इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने इस तरह से जो है ना सारे वो जो थे छुहारे रखे हुए थे, हस्बैंड टूर से लेकर आए थे, कहने लगे दूध में डाल के तुम खाया करो क्योंकि तुम कमज़ोर हो गई हो। तो मैं उनसे हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा अब ये छुहारे मुझे मोटा कर देंगे। तो खैर मैंने तो खाने में इस्तेमाल कर लिए, मैंने कहा हाँ खा लूँगी मैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए, खोपरा और किशमिश डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद जो मैंने शक्कर डाल के पानी डाल के दम पे रख दिया इसको। अब ये देखें अभी भी ये गीला है थोड़ा सा, ये अच्छे तरीके से सूजी फूलेगी फिर ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये हो गया था कम्प्लीटली डन। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ये हलवा बना था, क्योंकि इसकी अगर भुनाई अच्छी हो जाए ना एक बार, बस उसके बाद इस हलवे को अच्छे बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी, अब शाम का टाइम हो गया था, मैंने चादरें वगैरह भी सब बिछा दी थी, बच्चों को भी सबको रेडी कर दिया था एक एक करके। अब बच्चे अपने खेल में लगे हुए थे, और मैं जो है ना हरा मसाला वगैरह सास को दे रही थी। उन्होंने कहा था कि बस ये जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। अब मैंने वीडियो अपलोड भी करनी होती है, तो उसके लिए फिर मैं अलहदा से गई, और मतलब जब वीडियो बनानी होती है ना काम इतना ज़्यादा और मुश्किल हो जाता है। यकीन करें जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं ना उनको अंदाज़ा है कि आधे घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। तो फिर मैंने डिश आउट किया उसको, उसके लिए थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी थी, वीडियो बनानी थी, वो किया। फिर उसके बाद ख़ुद रेडी हुई। बहुत ही मज़ेदार पाए बने थे, और जब तारीफ़ सुनने को मिलती है ना, यकीन करें सारी की सारी थकान ऐसे मिनटों में दूर हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। जब चीज़ अच्छी बन जाए और खाने वाले शौक़ से खा लें तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक सबके रिस्क में इस तरह से बरकत अता फ़रमाए, और मिलजुल के बैठना जो है ना हम सबको नसीब फ़रमाए। अपने बड़ों की अहमियत का अंदाज़ा जो है ना सबको इन्हीं चीज़ों के हवाले से होता है कि अपने बड़ों को जमा करके रखा करें। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कर दें, जब भी मेरी वीडियो आएगी आप लोगों को मिल जाएगी। अपना और अपने प्यारों का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, और जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अब बस आप लोगों के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि कासिम जो है ना नीचे रो रहे हैं, मुझे छत पर आकर वॉइस ओवर करना पड़ा है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।